चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले सुभाष बिश्नोई सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अब लोगों को पानी बचाने का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए देश भर का भ्रमण भी वो कर रहे हैं। सुभाष बिश्नोई ने जल बचाओ अभियान के लिए देश के विभिन्न राज्यों में साइकिल यात्रा कर जल बचाने का संदेश दिया है और देश के विभिन्न राज्यों में साइकिल पर सफर करते हुए 19,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। सुभाष बिश्नोई ने एक साइकिल पर ही अपनी सभी जरूरत की चीजें रखी हैं। सुभाष रोजाना 12 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और उनका टारगेट है कि भूजल को लेकर हरियाणा के 1,000 के करीब गांव का दौरा करेंगे और वहां के सरपंचों और मुख्य लोगों को मिलकर भूजल में जल बचाओ को लेकर जागरूक भी करेंगे। राजस्थान और हरियाणा में साइकिल यात्रा कर लोगों को भूजल बचाने का वो संदेश दे रहे हैं। मंडी सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुआ अगस्त 2020 में। तो मैंने उस वक्त ही सोचा कि रिटायरमेंट के बाद सक्रियता कैसे जीवन में बनी रहे। तो इसको लेकर के जब बहुत सी बातों पर विचार मैंने किया तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे हेल्थ भी सही रहेगा और मुझे साइकिल से भ्रमण करना चाहिए। और वही फिर आगे बढ़ाते बढ़ाते और मैं इसको पूरा हरियाणा करने के बाद और फिर मैं इंडिया विजिट पर निकला साइकिल से ही। तो मैंने 21 राज्यों का भ्रमण किया है और इंडिया के और नेपाल में गया हूँ मैं। तो वहाँ पर जो मेरा जो मिशन था वो था जल संरक्षण और पर्यावरण। तो इसको लेकर के मैं जो है ना हाईवे पे नहीं चलता था, लिंक रोड पर जाता था लोगों के पास गाँव में। और लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ तो वो लोग भी मेरा इस प्रकार का आयोजन प्रेस का, मीडिया का, स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत का, वो सब ये करते ग्रुप से आगे जो है ना वो जुड़ते चले गए। और मैं पूरे भारत का 19,000 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया और सितंबर में पूरा किया। उसके बाद 3-4 महीने में कुछ और नशे के ऊपर एडीजीपी हिसार हैं पुलिस के, उनके साथ काम करता रहा। और जिन सुभाष बिश्नोई की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार सर। जी सुभाष जी, जो आप ये सराहनीय काम कर रहे हैं उसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो जानना चाहेंगे। और साथ ही अक्सर हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन आप भ्रमण पर निकले हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, बहुत बढ़िया से आपने पूछा है। रिटायरमेंट के से पहले ही मैंने सोचा कि जीवन को कैसे सक्रिय रखा जा सके। और उन दिनों में जल जीवन मिशन जो है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो लेकर के आए, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा और सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आने वाला समय है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस सब के लिए जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इसी विचार से और मैं साइकिल लेकर के निकला तो पूरा हरियाणा में मुझे जन स्वास्थ्य विभाग का बहुत मान सम्मान मिला, प्यार मिला। और मैं सभी लोगों से, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों से मिलते मिलते और मैंने पूरा हरियाणा किया। और उसके बाद मैं पूरे देश की यात्रा पर निकला, नेपाल गया, काठमांडू गया। और मैं कहना चाहूंगा कि मैं हर रोज 80 और 90 किलोमीटर का सफर हर रोज तय कर लेता हूँ। जी बिल्कुल सुभाष जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जिस जगह पर खड़े हैं, मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि आप अभी भी अपनी साइकिल यात्रा जो है शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ नहीं, मैं यात्रा में ही हूँ, गांव बलाली में हूँ, जो बबीता फोगाट जी का गांव है। रात को इनके घर पे ही था और रात को लेट हुआ तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और अभी जो मेरा मिशन है, मैं बताना चाहूंगा कि अटल भूजल जो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि ग्राउंड वाटर जो है उसको एक जो ऐसा संकट का समय है जब हमें पानी की बहुत दिक्कत हो, तो हमें ऐसा कुछ संग्रह रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कैच द रेन। तो अभी मैं गांव में लोगों को यही समझा रहा हूं कि आपने उस समय के लिए पानी बचा करके रखना है, जब पानी की दिक्कत हो तो आप पानी का स्टोर कीजिए। और ग्राउंड वाटर है उसका अत्यधिक दोहन जो है वो सही नहीं है। बहुत आवश्यक हो तो ही जमीन से पानी निकालना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि गर्भ का है या भूगर्भ का है, अगर ये कम हुआ तो दिक्कत तो आएगी। जी
आपसे जानना चाहेंगे सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से भी कई मुहिम जो है वो चलाई जा रही है पानी को बचाने के लिए, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? हाँ, हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश के भ्रमण में मैंने देखा है कि हरियाणा जो है उसकी जो चाहे प्लानिंग है या जो पॉलिसीज हैं, जो वेलफेयर की स्कीमें हैं वो जी। बेस्ट हैं। और सभी लोगों के लिए सरकार जो है बहुत संजीदा तरीके से काम कर रही है। और मैं बहुत आभारी हूँ माननीय जल मंत्री भारत सरकार का और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आए हैं। और जब तक मैंने देखा है गांव में जो लोग हैं अभी इतने जागरूक नहीं हैं, बिल्कुल। वो ताश में ज्यादा समय गंवा रहे हैं। तो मेरी उनसे में आने वाले और उनको कह रहा हूं कि आप जो सरकार की योजनाएं हैं, अटल भूजल की बात करूं तो पूरा ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, लोगों के लिए है, लोगों ने ही करना है। तो सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है। जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होगी, परिणाम तभी अच्छे आएंगे जब लोग इसके साथ जुड़ पाएंगे। और यही मेरा मिशन है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष बिश्नोई जी, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ सुभाष बिश्नोई जी, जो रिटायरमेंट के बाद भी एक साइकिल यात्रा पे निकले हैं, जिसके जरिए वो एक मैसेज दे रहे हैं सभी लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पानी को बचाए, जिसका फ़ायदा जो है आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसी कहानियों से आपको और भी रूबरू करवाते रहेंगे, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि भोजपुर